पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास पर बुलाकर खिलाड़ियों को किया सम्मानित, पैरा एथलीटों से की बात। पेरिस पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह, 29 पदक जीतकर पहली बार टॉप 20 में पहुंचा है भारत। शिमला मस्जिद विवाद, मस्जिद कमेटी खुद गिराएगी अवैध निर्माण, कमिश्नर के सामने कमेटी ने रखा प्रस्ताव। शिमला मस्जिद विवाद पर बोले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, जो अवैध है उसका जाना तय होना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का आरोप, सीजीआई और गणपति पर्व को राजनीति में घसीटकर अपना एरोगेंस दिखाते हैं कांग्रेस और इंडिया अलायंस के कुछ दल। राहुल गांधी पर बरसे अर्जुन राम मेघवाल, कहा राहुल गांधी की भारत का अपमान करने की आदत, हम उनके बयान की कठोर निंदा करते हैं। रविशंकर प्रसाद के बयान पर सचिन पायलट ने कहा, बीजेपी का एक ही मुद्दा, जब वो 400 की जगह 240 पर आकर अटक गए तो वो अब सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर शहजाद पुनेवाले ने कहा, अब वो केवल अपने परिवार, अपने पार्टी के राजनीतिक चरित्र को दर्शा रहे हैं। सीएम योगी का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा अब अलगाववादी समूहों के नेता बनने की ओर बढ़ रहे हैं राहुल गांधी। उमर अब्दुल्ला कियान ने किया राहुल गांधी का समर्थन, बोले उन्होंने देश के खिलाफ कुछ नहीं बोला, राहुल ने जो कहा सब देश हित में है। राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत दुबे ने कहा, कांग्रेस की ये आरक्षण खत्म करने की साजिश है, कांग्रेस हमेशा से ओबीसी आरक्षण का विरोध करती रही है। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी 7वीं सूची की जारी, सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों की नाम का किया ऐलान। जोधपुर में भारतीय वायुसेना ने किया सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, आसमान में हुई हैरत गेज कलाबाजियां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। जोधपुर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश को जब भी जरूरत पड़ी तो वायुसेना ने डटकर सामना किया, आपके अभ्यास को देखते हुए मुझे गौरव की अनुभूति होती है। सीबीआई केस में केजरीवाल की जमानत पर कल सुनाएगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ईडी केस में मिल चुकी है बेल। जम्मू कश्मीर के डोडा में 14 सितंबर को पीएम मोदी की रैली, प्रत्याशियों के पक्ष में मांगेंगे वोट। उन्नीस सितंबर को श्रीनगर में पीएम मोदी की मेगा रैली, हजारों की संख्या में जुटेंगे लोग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के सांबा में किया चुनाव प्रचार। इंजीनियर राशिद की रिहाई पर अनुराग ठाकुर ने कहा, अभी तक चुने हुए नेता जो जेल में हैं उन्हें कोर्ट चाहेगा तो रिहा करेगा, हर किसी को चुनाव लड़ने का हक है। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर बोले अखिलेश यादव, यूपी में फर्जी एनकाउंटर हो रहे अपराधियों को बीजेपी का संरक्षण। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया अखिलेश यादव पर पलटवार, सपा को बताया गुंडों का संरक्षण देने वाली पार्टी। हरियाणा में 2.5 घंटे में कांग्रेस की 2 लिस्ट जारी, 45 उम्मीदवारों का नाम का किया ऐलान, 2 सांसदों के बेटे को टिकट, 4 सीट होल्ड रखी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों का किया ऐलान, बारामूला से मिर इकबाल और बांदीपोरा से निजामुद्दीन को दिया मौका। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी, असंध में राघव चड्ढा ने किया रोड शो।
आप सांसद राघव चड्ढा का दावा, अगर आपकी सरकार बनी तो हरियाणा के युवाओं को नौकरी देना होगा पहली प्राथमिकता। सीजेआई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गणेश पूजा की चीफ जस्टिस ने आरती गाई। मोदी ने मराठी टोपी और गोल्डन धोती कुर्ता पहना। बंगाल में डॉक्टरों का धरना जारी, सड़कों पर कर रहे प्रदर्शन। बातचीत के लिए रखी 5 शर्तें। टीएमसी विधायक ने डॉक्टरों को दी चेतावनी, कहा जब लोग मरेंगे तो क्यों सुरक्षित रहेंगे, हमें भी आम आदमी पार्टी के हितों के बारे में सोचकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पीड़िता के माता पिता भी प्रदर्शन में हुए शामिल, कहा वो जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन के साथ खड़े हैं। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हम उनका समर्थन कर रहे हैं और उनके लिए लड़ रहे हैं। ये ऐतिहासिक है, दुनिया इसे याद रखेगी। आरजीकर भ्रष्टाचार मामले में ईडी की छापेमारी, पूर्व प्रिंसिपल और उनके पिता के आवास समेत कई जगहों पर दबिश। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर धरना करने वाले डॉक्टरों की मांग, सीएम ममता से मुलाकात का हो लाइव टेलीकास्ट। रतलाम में पुलिस लाठीचार्ज में हिंदू की मौत, हिंदू संगठनों ने निकाली मौन रैली, 24 घंटे में जांच और कार्रवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश नाकाम, चुनाव से पहले सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद। डिब्रूगढ़ के मोरन में क्षेत्र में मिले 2 बोतल ग्रेनेड, पुलिस सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। इंदौर में आरबी अफसरों से लूट, महिला मित्र से गैंग रेप, जाम गेट गए थे घूमने, एसपी बोली रेप की आशंका है, पीड़िता के बयान बाकी। कांग्रेस नेता उदित राज का आरोप, बसपा ने हमेशा बाबा साहब को आगे रख कांग्रेस पर किया इमोशनल अत्याचार, लेकिन हमने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव, भीड़ ने कई दुकान और गाड़ियों को जलाई, पिछले साल भी हुआ था दंगा। इम्फाल में तनाव के बीच सन्नाटा, असम आए राज्यपाल, पुलिस की कुकी संगठनों से 10 दिन सीज फायर की अपील, ईमा मार्केट में डटे 300 छात्र। चंडीगढ़ में बम विस्फोट, सेक्टर 10 में एक घर पर 2 लोगों ने फेंका ग्रेनेड, जांच में जुटी पुलिस। चंडीगढ़ में हुए धमाके की जांच जारी, पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। छत्रपति संभाजी नगर में एनसीपी नेता शरद पवार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, श्रीराम सीता पर अभद्र टिप्पणी को लेकर आक्रोश। 15 मिनट में 5 करोड़ का सोना लूट, छत्तीसगढ़ में ज्वेलरी शॉप से 8 किलो गहने लेकर झारखंड की ओर भागे बदमाश। बहराइच में फिर आदमखोर भेड़ियों का अटैक, भेड़िए ने देर रात एक महिला पर किया हमला, घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिकंदराबाद में महिला डॉक्टर पर हमला, नशे में धुत था मरीज। कर्नाटक में गुस्साए युवक ने ओएलए के शोरूम में लगाई आग, ई स्कूटर के बार बार बिगड़ने से हो चुका था परेशान, वीडियो वायरल। मेरठ के जंगलों में तेंदुए की दहशत, ग्रामीणों में भय का माहौल, सूचना पर वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची। हरिगढ़ में बारिश से गिरी 2 मंजिला मकान की छत, 3 बच्चे 2 महिला समेत 7 लोग मलबे में दबे, सभी को मलबे से बाहर निकाला गया।
रायबरेली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, बीच सड़क पर घंटों बिजली की तार की हुई स्पार्किंग, सूचना के बाद भी नहीं पहुंचे कर्मचारी। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा की, अधिकारियों को सतर्क रहने और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बारिश के कहर के बीच एमपी के अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल, सीएम के निर्देश, हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के आदेश। दतिया में 400 साल पुरानी दीवार गिरी, 5 की मौत, सभी मृतक एक ही परिवार के, 2 को सुरक्षित बचाया गया, 2 की तलाश जारी। उत्तराखंड में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पिथौरागढ़ में H9 समेत कई रास्ते बंद। झांसी में हो रही मूसलाधार बारिश से लोग परेशान, तहसील मुख्यालय से आधा दर्जन गांव का संपर्क टूटा। जालौर में पानी के तेज बहाव में बहा युवक, गणपति विसर्जन के दौरान हुआ हादसा, मौके पर मौजूद लोगों ने बचाई जान। मथुरा में तेज बारिश से हुआ जलभराव, राहगीर हुए परेशान, आवागमन में हो रही परेशानी। विजयवाड़ा में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे, कमर कमर तक भरा पानी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राजूपालेम गांव में बाढ़ की स्थितियों का निरीक्षण किया, ग्रामीणों से मुलाकात भी की। धौलपुर में मानसून का गदर, लगातार हो रही बारिशों से कॉलोनियां हुई जलमग्न। गांव में शराब बिकने से नाराज हुई महिलाएं, ठेके पर ताला लगाकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। राघव चड्ढा ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी और जेजेपी प्रत्याशियों की होगी जमानत जब्त, अब आप बनाएगी स्पष्ट बहुमत की सरकार। सहारनपुर में थूक लगाकर रोटी बेचने वालों पर कार्रवाई, खाद्य सुरक्षा विभाग ने सील किया अपना दस्तकर खाना होटल। अखिलेश यादव ने साधा यूपी सरकार पर निशाना, कहा अयोध्या में किसानों को जमीन का नहीं मिला मुआवजा। अपने बयान पर अजय राय की सफाई, बोले कांग्रेस कभी अपराधियों का समर्थन नहीं करती। चंदौली के बाबूरी में जमीन विवाद में चले लाठी डंडे, दबंगों ने महिला को बेरहमी से पीटा। लगातार बारिश से आगरा में गिरा मकान, 4 लोग दबे, प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को बचाया। आप नेता संजय सिंह का बड़ा दावा, पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ लड़ रही आम आदमी पार्टी, हरियाणा में जीतेंगे सभी 90 विधानसभा सीट। प्रयागराज में अनियंत्रित होकर ट्रक ने 2 लोगों को कुचला, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाए जाम। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले इंजीनियर राशिद, बीजेपी पहले ही हार चुकी है चुनाव, मेरे लिए मुद्दा चुनाव नहीं, कश्मीर की समस्या का हल ढूंढना है। हरियाणा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का दावा, प्रदेश में लगातार बनेगी बीजेपी की सरकार। हरियाणा में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया दावा। गाजा के स्कूल पर इजरायल की एयर स्ट्राइक, 34 की मौत, इसमें संयुक्त राष्ट्र के 6 कर्मचारी घायल। इजरायल की एयर स्ट्राइक पर महासचिव गुटेरेस बोले ये बर्दाश्त नहीं करेंगे।
भारतवंशी कमला हैरिस जीती अमेरिकी प्रेसिडेंशियल डिबेट। 5 सर्वे में उन्हें बेहतर माना, ट्रंप ने पर्सनल अटैक किए। ट्रंप की बात पर ठहाका लगाकर हंसी कमला। ट्रंप गुस्से में बोले, कमला ने बाइडेन को बर्बाद किया। वीवीआईपी प्रतीक्षालय का निर्माण करेगा पाकिस्तान। वाघी सीमा पर दर्शकों के बैठने की क्षमता भी बढ़ाएगा।